Hello students, today we will see perfect tenses. First of all we see present perfect tense. We will see the use of this tense for actions which started in the past and are still continuing in the present. कोई एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हो चुकी है और प्रेजेंट में स्टिल कंटिन्यू है यानी कि चल रही है, तब ये टेंस यूज होता है. जैसे कि आई हैव नॉन्स यू फॉर 5 years. इसका मतलब है कि वो 5 साल पहले उससे मिला था पर अभी तक उसको जानता है. पास्ट में जानने की जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है और स्टिल कंटिन्यू है. नेक्स्ट है माई फादर हैज़ वर्कड हियर फॉर 7 years. इसका मतलब है ही स्टार्टेड वर्किंग हियर 7 years अगो एंड ही स्टिल वर्क्स हियर. उसने 7 साल पहले यहाँ काम करने का शुरू किया था और अभी तक वो यहाँ पे काम कर रहे हैं. This tense has multiple uses, so we will see the uses line by line. So first is to express things you have done in your life. अब जो भी आपने लाइफ में डन कर लिया है उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी ये टेंस यूज होता है. She never studied Japanese. अब उसने कभी भी जापानीज नहीं स्टडी की है तो इसके लिए भी ये टेंस यूज होता है. नाउ सेकंड है टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग. अगर आपने कुछ कंप्लीट कर लिया है तो वो कितनी बार आपने कंप्लीट किया है वो एक्सप्रेस करने के लिए भी ये टेंस यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्राइड टू कॉल हर. तुमने उसको कितनी बार कॉल ट्राई करने की कोशिश की थी. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट नाउ. अब रिसेंटली कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी वो कितनी इम्पॉर्टेंट है वो एक्सप्रेस करने के लिए भी ये टेंस यूज होता है. एग्जाम्पल आई हैव सम बैड न्यूज़, आई हैव लॉस्टेड माई जॉब. अब उसकी जॉब छूट गई है, ठीक है, तो ये एक बैड न्यूज़ है. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल ट्रू. ये हमने आगे की स्लाइड में ही देख लिया कि कोई एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यू है या ट्रू है, तब भी ये टेंस यूज होता है. आई हैव नॉन जेम्स फॉर 4 or 5 years. अब मैं जेम्स को 4 या 5 साल से जानता हूँ, तो ये पास्ट में स्टार्ट हो चुकी है जानने की एक्शन और अभी भी चल रही है. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शंस और सिचुएशंस. यानी कि जो एक्शन है वो अभी भी फिनिश नहीं हुई या इनकम्प्लीट है, ऐसे सिचुएशंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए ये टेंस यूज होता है. जैसे कि आई हैव रीड हाफ ऑफ द बुक. अब उसने हाफ पढ़ ली है पर हाफ अभी रिमेन है यानी कि कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है. एंड द लास्ट इज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट. अभी कोई हमारा प्रेजेंट रिजल्ट होता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी ये टेंस यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल जॉन हैज़ मिस द बस सो हिल बी लेट. अब जॉन की जो बस है वो मिस हो गई है जिसकी वजह से वो लेट हो जाएगा. नाउ वी विल सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द पॉजिटिव फॉर्म. अब उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3. अब हैज़ कब यूज होता है? जब ही शी इट यानी कि प्लूरल हो तब. ही शी इट प्लस हैज़ प्लस वर्ब का V3. फिर है आई, भले सिंगुलर हो पर उसके साथ कभी हैज़ यूज नहीं होता. फिर आई, यू, वी, यू, दे, ये सारे जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके साथ क्या यूज होता है? हैव प्लस स्टार्टेड यानी कि प्लूरल और आई में यूज होता है हैव. एग्जाम्पल है आई हैव डन इट और ही हैज़ डन इट. पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3. नाउ नेगेटिव इज पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट ऐड हो जाएगा प्लस V3. अब ही शी इट में हैज़ आता है इसलिए हैज़ नॉट हो जाएगा और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैज़ंट. ही प्लस हैज़ नॉट प्लस स्टार्टेड इस तरह से बनेगा. फिर आई, यू, वी, यू, दे में क्या आता था? हेल्पिंग वर्ब हैव, तो हो जाएगा हैव नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैवंट प्लस V3. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई हैव नॉट डन इट और आई हैवंट डन इट. ही हैज़ नॉट डन इट और ही हैजंट डन इट. एंड द लास्ट इज क्वेश्चन फॉर्म.
अब एज वी ऑल नो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और प्लस V3, जैसे कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। अब ही शी इट है तो उसमें पहले हैज़ आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस V3। सेम एज पहले आएगा हैव प्लस IU VU दे प्लस स्टार्टेड, जैसे कि पॉजिटिव में था यू हैव डन इट, तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म का सेंटेंस क्या होगा, हैव यू डन इट। शी हैज़ डन इट था पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, हैज शी डन इट, इस तरह से बनेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन फॉर्म है इसलिए क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम्स, उसने ये मूवी कितनी बार देख ली है, 20 टाइम्स। सेकेंड इज आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, अब ये देखो पास्ट में हो चुकी है एक्शन, कि पास्ट में वो उससे मिल चुका है और अब भी दोबारा उससे मिल रहा है। देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया। नेक्स्ट इज पीपल हैव ट्रैवल्ड टू द मून, अब है नेगेटिव, पीपल हैव नॉट ट्रैवल्ड टू मार्स। एंड लास्ट है इंट्रोगेटिव, हैव यू रीड द बुक येट। Now we will see past perfect tense. First of all, we see the use of this tense. First is action finished before another past action. For example, when we arrived, the film had started. यानी कि जब हम वहाँ पहुँचे, फिल्म had started, यानी कि फिल्म जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि एक एक्शन फिनिश्ड हो चुकी थी। ठीक है। सेकेंड इज अनरियल थिंग्स इन द पास्ट, अब जो अनरियल थिंग्स यानी कि बिलीवेबल नहीं है वो थिंग्स है जो पास्ट की, वो आई विश आई हैडंट गॉन टू बेड सो लेट। एंड द लास्ट इज हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द पास्ट, व्हेन ही ग्रेजुएटेड ही हैड बीन इन लंदन फॉर 6 years। पास्ट के किसी लॉन्ग टाइम या किसी पीरियड को दिखाने के लिए भी ये टेंस यूज होता है। Now see the sentence structure and first is positive form, आता है subject। अब यहाँ पे past perfect है इसलिए आएगा had प्लस V3। अब कोई भी subject pronoun हो या subject हो उसमें as a helping verb had ही आएगा past perfect tense में, तो फिर subject प्लस had प्लस V3। उसका एग्जाम्पल है I had completed it। सेकेंड है नेगेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड और उसमें क्या हो जाएगा, एड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3। अब सब्जेक्ट कोई भी हो हैड नॉट ही आएगा और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैडंट प्लस V3। आई हैड नॉट कंप्लीटेड इट और आई हैडंट कंप्लीटेड इट। एंड द लास्ट इज क्वेश्चन फॉर्म, उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इसलिए आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। अब देखिए पॉजिटिव में था यू हैड कंप्लीटेड इट, उसकी जगह क्वेश्चन फॉर्म यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा, हैड यू कंप्लीटेड इट, और क्वेश्चन फॉर्म है इसलिए लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल सेंटेंसेस। फर्स्ट इज ही हैड ड्रॉन द स्केच ऑफ अ मैप। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है, हैड और हमारा V3। सेकेंड इज द मैच हैड फिनिश्ड व्हेन आई रीच द स्टेडियम। अब मैं स्टेडियम में पहुंचा उससे पहले जो मैच थी वो फिनिश हो चुकी थी। नाउ इंट्रोगेटिव है हैड शी लिव्ड इन दिस हाउस, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आया है हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट प्लस V3। फोर्थ इज अब ये नेगेटिव है, आई हैड नॉट प्लांटेड द फ्लावर्स। एंड द लास्ट इज John had traveled to Venice until last month. Now we will see the last perfect tense and that is future perfect tense. Now we will see the uses of this tense and the first is to talk about an action that will finish before a certain time in the future. अब फ्यूचर में ये टाइम पर ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान। जापान के लिए निकलने की जो एक्शन है वो कल 8 बजे कंप्लीट हो चुकी होगी। नाउ नेक्स्ट इज
to talk about an action that will be completed before another event takes place. इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई जो एक्शन होने वाली है उससे पहले जो ये एक एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी. जैसे कि she will have learned Chinese before she moves to China. अब वो चाइना जाएगी, वो फ्यूचर एक्शन है, पर उससे पहले एक एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी. तो क्या? चाइनीज लर्न करने की. एंड द लास्ट इज टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपन इन द नियर पास्ट. कन्विक्शन यानी धारणा, बिलीफ. एंड द एग्जाम्पल इज द गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ. यानी कि जो गेस्ट है वो होटल पे आ चुके होंगे. इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि अभी के टाइम पे जो गेस्ट है वो होटल पे पहुंच चुके होंगे या आ गए होंगे. Now we will see the sentence structure of future perfect tense, and first of all we see the positive form, and that is subject plus will plus have plus V3. अब यहाँ पे जो helping verb है will वो सब में common आएगा. I, you, he, she, it, we, you, they plus will plus have plus started. For example, I will have finished. Negative form is subject plus will not plus have plus V3. अब will के बाद not add होगा क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है. तो subject plus will not plus have plus started. will not का शॉर्ट फॉर्म होता है want. For example, I will not have finished और I won't have finished. And the last is question form. As we all know, उसमें पहले आएगा helping verb यानी कि will plus subject plus have plus V3. will plus subject plus have plus जो भी V3 है वो. जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस था you will have finished, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा will you have finished, और क्वेश्चन फॉर्म है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क. I hope you are clear with all perfect tenses, and we will meet in next video.